प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें अपने प्रेम से भर देते हैं, प्रभु हमें अपनी कृपा से भर देते हैं और प्रभु हमें संभालते और हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारी खोज में आते हैं कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। प्रभु ने हमें बनाया, प्रभु ने हमारी सृष्टि की और आज प्रभु ही हमारी खोज में हैं और प्रभु चाहते हैं कि वे हमारे साथ बातचीत करें। प्रभु चाहते हैं कि वे हमारे साथ बैठें, लेकिन हम प्रभु के आगे आगे भाग रहे हैं। हम प्रभु के आगे आगे भाग रहे हैं और प्रभु हमारे पीछे भाग रहे हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके पास लौटें, उनके पास आएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें और प्रार्थना में समय बिताएं। तो प्रभु हमें खोज रहे हैं, प्रभु मेरी खोज में है, प्रभु मेरी खोज में, प्रभु ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ है? तो आइए आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और मनन चिंतन करेंगे और प्रभु से कहें कि वे हमारे साथ साथ चलें और कभी भी हमें अकेला ना छोड़ें। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं, ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे।
हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु परमेश्वर एक अदन वाटिका लगाते हैं और अदन वाटिका में आदम और हेवा को रखते हैं और आदम और हेवा प्रभु यीशु के साथ रोज सैर करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं और वे खुशी से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, हर्ष से रहते हैं और खुशहाल हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी वे प्रभु के साथ चलते हैं। और प्रभु रोज आते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, बैठते हैं और उस अदन वाटिका में घूमते हैं। उस अदन वाटिका में कई प्रकार के दरख्त हैं, पेड़ हैं, फल हैं, पौधे हैं, फूल हैं और पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत कुछ है उस अदन वाटिका में। लेकिन एक दिन अजीब घटना घटती है और घटना क्या है कि शैतान आकर इंसान को गुमराह करता है, पूछता है कि क्या कोई आज्ञा दी है परमेश्वर ने, प्रभु ने कोई आज्ञा दी है, कौन सी आज्ञा दी है, क्या आप लोग सब फलों को खा सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और तब हेवा ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं लेकिन दो पेड़ हैं, एक जीवन का और ज्ञान का, जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं और उसका फल हम लोग नहीं खा सकते हैं। और जैसे ही शैतान ने ये सुना, उन्होंने कहा गलत, मान लीजिए तुम यदि ज्ञान के पेड़ के फल को खाएंगे तो तुम भी परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, प्रभु के जैसे हो जाओगे। और हेवा ने उस फल को खाया और उसने उस फल को आदम को भी दिया और इस प्रकार आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा को भंग किया। जो प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी उसको तोड़ दिया। उस दिन जब प्रभु आते हैं तो आदम और हेवा अपने आप को छिपा लेते हैं और तब प्रभु पूछते हैं आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय और 9 और 10 में इस वाक्य को पढ़ते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं आदम तू कहाँ है और आदम उत्तर नहीं दे रहा है, डर गया, भयभीत हो गया, घबरा गया और उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। रोज प्रभु उस बाग में, उस बगीचे में, उस अदन वाटिका में आते थे लेकिन कभी भी प्रभु ने ये नहीं पूछा था कि आदम तू कहाँ है। क्यों? क्योंकि आदम और हेवा प्रभु की उपस्थिति में रहते थे, इसलिए प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, तब आदम और हेवा अपने आप को अलग तरीके से देख रहे हैं। तब वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने उस पेड़ का फल खाकर हमने अपने आप को प्रभु से अलग कर लिया है। और आज जब प्रभु आते हैं और पूछते हैं आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है, और वैसे ही जैसे आदम को प्रभु पुकारते हैं, हम सबको भी प्रभु पुकार रहे हैं, तू कहाँ है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, तू कहाँ है, तू कहाँ है। और तब आदम उत्तर देता है कि जब मैंने हे प्रभु आपकी आवाज़ को सुना और जब इस अदन वाटिका में आप आए, मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैंने अपने आप को छिपा दिया क्योंकि मैं नंगा हूँ। और प्रभु ने पूछा तुम्हें किसने बताया कि तू नंगा है। और फिर सारी कहानी जो है शुरू होती है कि शैतान ने फल के बारे में बताया और फल को खाया और कैसे आदम और हेवा प्रभु की नज़रों से गिर गए। और लेकिन प्रभु ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा, प्रभु फिर भी उनकी खोज में आए। प्रभु आज भी इंसान की खोज में है कि इंसान मुझे पहचाने, इंसान मुझे समझे,
इंसान मेरी उपस्थिति में चले, इंसान पाप को छोड़ते हुए मेरे साथ चले, ताकि इंसान जो कमज़ोर है, जो निर्बल है, फिर से बलवान बन जाए और इंसान फिर से शक्तिशाली बन जाए और प्रभु के सामर्थ्य से भर जाए। तो क्या हुआ? जब पाप हुआ और उन्होंने फल खाया, तो सबसे पहली बात जो है ये है कि आदम और हवा अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाए, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने पत्तों के पीछे अपने आप को छिपा लिया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को भंग किया, उन्होंने प्रभु की आज्ञा पालन नहीं की और प्रभु को स्वीकारा नहीं। और उन्होंने क्या किया? जब पाप किया तो उन्होंने प्रभु से दूर दौड़ना शुरू किया। प्रभु के साथ रहना अभी संभव नहीं, क्योंकि अपवित्र पवित्र के साथ नहीं रह सकता है। तब उन्होंने प्रभु से दूर दौड़ना शुरू किया। तब उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू किया कि ये तो इसने किया, ये उसने किया। और उन्होंने वास्तव में क्या किया अपने जीवन में? उन्होंने जो प्रभु का अधिकार था उन पर, उससे दूर जाना चाहते थे, प्रभु के अधीन नहीं रहना चाहते थे। और क्या किया उन्होंने शैतान को अपना कान दे दिया, उन्होंने शैतान की आवाज़ को सुना, शैतान की आवाज़ को माना, उसकी बात को माना और उसकी बात को मानकर उसने फल को ग्रहण किया। और भी क्या पाप किया? वे प्रभु के जैसे बनना चाहते थे कि हम भी खुदा बन जाएं, हम भी खुदा बन जाएं, हम भी परमेश्वर बन जाएं, हम भी ईश्वर बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस ज्ञान के पेड़ का फल खाया था कि हम भी प्रभु के जैसे हो जाएंगे। और वे चाहते कि हमें भी जो है, जो अच्छा है, जो भला है और जो दुष्टता है, उसका ज्ञान हो जाए। और उन्होंने क्या किया? वास्तव में वे वास्तविक बनना उन्होंने छोड़ दिया। पहले वे असली थे, पहले वो वास्तविक थे, सही थे, सत्य थे, लेकिन उन्होंने सत्य बनना छोड़ दिया। और उनको शर्म आ रही थी कि हमने ऐसा काम किया है, हमने ऐसा काम किया है। हवा और आदम प्रभु से दूर हो गए पाप के कारण, फिर भी खुदा ने, ईश्वर ने, प्रभु ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु उनकी खोज में आते हैं, पूछते हैं, आदम तू कहाँ है? क्या प्रभु को पता नहीं था कि उन्होंने ये पेड़ का फल खाया? लेकिन जानते हुए भी प्रभु कहते हैं, आदम तू कहाँ है? और प्रभु उनकी खोज में आते हैं और प्रभु ने खोजते हैं, उनको ढूंढते हैं। हमें भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम भी शर्म में होते हैं, जब हम गुनाह में होते हैं, पाप में होते हैं, जब हम टूट जाते हैं और जब हमारा जो व्यवहार है वह पापमय हो जाता है, और जब हम लोग प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जब हम बीमार होते हैं और जब हम घायल होते हैं और जब और भी कई प्रकार की परेशानियों से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, तो प्रभु हमारी खोज में आते हैं। प्रभु हमें भूलते नहीं हैं, प्रभु हमें भूलते नहीं हैं। प्रभु ने कहा, मैं कभी भी तुम्हें बुलाऊंगा नहीं। वे हमें भूलते नहीं हैं, लेकिन वे आते हैं ताकि हम फिर से संपूर्ण बन जाएं, ताकि हम फिर से परिपूर्ण बन जाएं, ताकि हम फिर से पूर्ण बन जाएं, ताकि हम फिर से भरपूर हो जाएं। इसीलिए प्रभु हमारी खोज में आते हैं और प्रभु हमें बताते हैं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु हमें बताते, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम कहाँ हो? तो हम अपने स्वार्थपन के कारण और पापमय व्यवहार के कारण हम प्रभु की उपस्थिति को समझ नहीं पाते हैं।
हम प्रभु की उपस्थिति को जान नहीं पाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में चल नहीं पाते हैं, प्रभु के जो शांत कदम हैं उनको हम पहचान नहीं पाते हैं, और उसके प्रेम को और उसकी मित्रता को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम टूट चुके हैं, क्योंकि हम लोग पाप में हैं, क्योंकि हम लोग गुनाह में हैं। इसलिए हम लोग प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के प्रेम को और प्रभु की करुणा को अपने जीवन में समझ नहीं पाते। प्रभु तो बार बार आते हैं, बुलाते हैं हमें, प्रभु बुलाते। हम पढ़ते हैं नए विधान में, हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भले ही मानव ने पाप किया, फिर भी प्रभु ने कभी भी मानव को अकेला नहीं छोड़ा। और संत मत्ती के सुसमाचार में 11 अध्याय 28 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते, मेरे पास आओ हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु यीशु उनकी खोज में आते हैं जो बिल्कुल खो गए हैं, जो बिल्कुल खो गए हैं, और जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और जो ये भी नहीं जानते कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जो अनंत जीवन की उम्मीद नहीं रखते हैं, जो अनंत जीवन की आशा नहीं रखते हैं। प्रभु उनकी खोज में आते हैं। हम लोग जानते हैं कैसे पेतरुस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया, और प्रभु का जब तीसरी बार इनकार किया तो प्रभु अपनी आंखें पेतरुस की ओर लगाते हैं। वास्तव में प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु फिर जो है बना रहे हैं, एक बार फिर जो है उसकी सृष्टि कर रहे। प्रभु उसे खोज रहे हैं, तूने मेरा इनकार किया है, तूने मेरा तिरस्कार किया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम जानते हैं क्या लिखा है कि जब प्रभु यीशु पेतरुस की ओर देखते हैं और पेतरुस प्रभु की ओर देखता है, और पेतरुस फूट फूट कर रोने लगता है, रोने लगता है। क्यों? क्योंकि पेतरुस समझता है कि मैंने प्रभु का तिरस्कार किया, मैंने प्रभु का इनकार किया, लेकिन प्रभु फिर भी मुझे प्यार करते हैं। यही पेतरुस समझते हैं, प्रभु फिर भी मुझे प्यार करते हैं। हम जानते जब पेतरुस से पूछा गया प्रभु के द्वारा, क्या तुम इन सब से मुझे ज़्यादा प्यार करते हो? तो पेतरुस ने कहा कि हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, ये आप ही जानते, मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि पेतरुस जानता उसने क्या किया, लेकिन प्रभु फिर भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु फिर भी उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं। पेतरुस, तू इसके लिए नहीं बना है। पेतरुस, मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, तू गिर गया वो बात अलग है, लेकिन मैं फिर से तुम्हें तुम्हारा निर्माण करना चाहता हूँ। मैं फिर से तुम्हें खड़ा करना चाहता हूँ, तेरे पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। और ऐसे ही प्रभु उसकी खोज में आते हैं। जब प्रभु हमारी खोज में आते हैं, क्या देना चाहते हैं? प्रभु हमें क्या देना चाहते? प्रभु हमें शांति प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु हमें मन की शांति देना चाहते हैं। प्रभु हमें चंगाई देना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं। प्रभु हमें विश्वास देना चाहते हैं, और विश्वास में हमें दृढ़ करना चाहते हैं। और प्रभु हमें पवित्र आत्मा में जीवन देना चाहते हैं। तभी प्रभु हमारी खोज में आते हैं कि मैं तुम्हारा निर्माण करना चाहता हूँ, तुम्हें फिर से बनाना चाहता हूँ, तेरी सृष्टि करना चाहता हूँ। प्रभु हमारी सृष्टि फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि जो पाप के कारण हमने खो दिया, और प्रभु फिर से हमें नया बनाना चाहते कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। ईसायास नबी के ग्रंथ में 26 अध्याय 3 और 4 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रभु के साथ चलते हैं उन्हें प्रभु शांति प्रदान करते हैं, और जब शांति मिलती है तो वे प्रभु पर विश्वास रखते हैं। और जब वे प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं तो
प्रभु उन्हें अपनाते हैं। तो हमें प्रभु के साथ चलना है, हम देखें और प्रभु की आवाज़ को पहचाने, प्रभु की उपस्थिति को पहचाने, क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति को हम लोग पहचानते हैं तब भी हमारा निर्माण फिर से किया जाता है। तो जब हम लोग प्रभु के साथ चलते हैं, ये जीवन जो है आज्ञा का जीवन है और प्रभु के प्रेम का जीवन है, जो हमने खो दिया था पाप के कारण, जो हमने खो दिया था, प्रभु फिर से हमें बनाना चाहते हैं और प्रभु फिर से हमें बुलाते हैं। हम जानते हैं कि पेतरुस दूसरे शिष्यों को बोलते हैं जब प्रभु यीशु मर गए कि मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? लेकिन फिर भी प्रभु उसे खींचते हैं, प्रभु उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और प्रभु उसे फिर से अपने जीवन के साथ और अपने साथ जोड़ते हैं। फिलिपियों के नाम हम लोग पत्र में पढ़ते हैं 4 अध्याय और 6 और 7 वाक्य में कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन हर बात में हम प्रार्थना में आगे बढ़ें और प्रभु को धन्यवाद देते रहें और हमारी जो भी अनन्य विनय है वो हम लोग प्रभु के सामने पेश करें और प्रभु हमारे हृदय की रक्षा करेगा और हमें हमारे जो मन है, हमारे हृदय हैं, उनको फिर से प्रभु यीशु में तैयार करेगा। तो इसलिए हम घबराएं नहीं, हम चिंता नहीं करें, क्योंकि प्रभु हमें फिर से बनाना चाहते हैं। हम लोग स्तोत्र 147 में 3 वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु जिनके हृदय टूटे हैं, जो टूटे हृदय वाले लोग हैं, उनको चंगाई प्रदान करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु हमें प्यार करते हैं, हम भले ही घायल हैं, पाप के कारण घायल हैं, गुनाह के कारण घायल हैं, हम प्रभु से अलग हो गए इसलिए हम घायल हैं, लेकिन प्रभु जिनके जो टूटे हृदय वाले हैं उनको फिर से चंगाई देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 34 और 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जो टूटे हृदय वाले हैं उनके करीब हैं और उनको बचाते हैं और उन सबको बचाते हैं जिनकी आत्मा बिल्कुल टूट चुकी है। कहने का भाव कि जो घायल हैं प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनको फिर से संवारना चाहते, प्रभु उनको फिर से चंगाई देना चाहते। इसीलिए प्रभु हमारी खोज में आते हैं और हमें पूछते तू कहाँ है, तू कहाँ है? मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा। इसलिए प्रभु हमें खोज रहे हैं। हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो हम फिर से सृष्ट किए जाते हैं। तो हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव प्रभु के अमिट प्रेम में होना चाहिए कि प्रभु का प्रेम हमारे लिए अमिट है, अटल है, अपार है, विशाल है और ना खत्म होने वाला प्रेम है। उसी में हमें विश्वास करना है। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 9 और उसके 9 वाक्य में पढ़ते हैं कि जो भी क्रश किए गए हैं, जो भी जिन पर अत्याचार होता है, प्रभु उनके लिए आते हैं और प्रभु उनके लिए ऐसी जगह बनते हैं जहां पर वह छिप सकते हैं। कहने का भाव कि प्रभु के पंखों में वे जीते हैं और प्रभु की छत्र छाया में वह जीते हैं और प्रभु उनके लिए घर तैयार करते हैं ताकि वे प्रभु के साथ हमेशा रह सकें। तो हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में समझें, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें मोहब्बत करते हैं, प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं, इसलिए प्रभु हमें खोजते हैं, इसलिए प्रभु हमें ढूंढते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम खो जाएं,
प्रभु नहीं चाहते कि हम शैतान के हाथों में बर्बाद हो जाएं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम शैतान के पीछे पीछे चलें और अपने आप को नष्ट कर लें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम शैतान की बातों को ध्यान दें और शैतान की बातों को अपना कान दें, ताकि हम लोग उसकी बात मानते हुए हम प्रभु से दूर हो जाए। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के बनकर रहें, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर है। इसलिए इसायास नबी के ग्रंथ में 41 अध्याय में 10 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत मत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊँगा और मेरे दाहिने विजयी हाथ के साथ मैं तुम्हें विजयी बनाऊँगा। तो प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय और 1 वाक्य में पढ़ते हैं कि तुम्हारा जी ना घबराए। प्रभु कहते तुम्हारा जी ना घबराए, और क्योंकि मुझ में विश्वास करो और मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। तो हम देखें कि कैसे प्रभु हमारी खोज में आते हैं, हमें ढूंढते हैं। हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और कभी कभी हम लोग प्रभु को याद भी नहीं करते हैं, और प्रभु हमारे लिए हर प्रकार के प्रबंध करते हैं। जैसे हम लोग स्तोत्र 65 में पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे लिए खाने का प्रबंध करते हैं और हमारे खेतों में फसल देते हैं और हमें खुशहाली देते हैं और हमारे लिए हर प्रकार की बात का प्रबंध करते हैं। जब प्रभु हर प्रकार की बात का प्रबंध करते हैं तो हम प्रभु से दूर क्यों जाते हैं? हम प्रभु के पास जाएं और हम प्रभु की आवाज़ को सुने। प्रभु हमें ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और हम प्रभु के पास जाएं। अंग्रेजी में एक किताब है हाउंड ऑफ हेवन, हाउंड ऑफ हेवन, और उसको हम लोग जो है उसका ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं कि हाउंड ऑफ हेवन जो है स्वर्ग का शिकारी, स्वर्ग का शिकारी। तो प्रभु स्वर्ग के शिकारी हैं, हमारा शिकार कर रहे हैं ताकि हमें स्वर्ग में ले जाएं। प्रभु स्वर्ग के शिकारी हैं, हमारा शिकार कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आते हैं और हमें संभालते हैं, रक्षा करते हैं, बचाते हैं और हमें अपने ओर आकर्षित करते हैं कि हम उनके पास जाएं ताकि हम स्वर्ग राज के सहभागी हो जाएं। तो आइए हम लोग प्रभु की ओर मुड़ें और अपने पापों को छोड़ते हुए प्रभु की आवाज़ को पहचानें, उस आवाज़ को जो बार बार हमें बोल रही है कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू तेरा निर्माण फिर से किया जाए, मैं चाहता हूँ कि तू एक नई सृष्टि बन जाए, इसलिए मैं तेरी खोज में आता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम खो गए हैं, पापों के कारण खो गए हैं, टूट गए हैं, और बहुत बार हमने तेरे हृदय को दुख पहुंचाया है अपने पापों के कारण, गुनाहों को के कारण। हम तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और तेरे आगे आगे हम चलते हैं प्रभु, लेकिन तू हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। तू चाहता है कि हम बच जाएं, तू चाहता है कि हम मुक्ति प्राप्त करें, तू चाहता है कि हम स्वर्ग राज के सहभागी बने, इसलिए तू हमारी खोज में आता है, तू हमें ढूंढता है। प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर, प्रेरणा दे, ताकि हम हर प्रकार के पाप से मुंह मोड़ते हुए तेरी आवाज़ को सुने और तेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।